उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं हो पाएगा कि प्रदेश में कुछ ऐसा भी हो सकता है। मामला उत्तर प्रदेश के शामली का है, जहां एक गाड़ी जिस पर बाकायदा भारत सरकार लिखा था वो आई और सरेआम एक धागा व्यापारी के पूरे 29 लाख रुपए लूट कर फरार हो गई। जी हाँ, भारत सरकार लिखी गाड़ी। और इसमें बड़ी बात तो यह है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फुर्र हो गए। इस घटना को पूरे 37 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से पूरी तरह से दूर हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला शामली का है, जहां खाकी के इकबाल को खुली चुनौती देते हुए धागा व्यापारी के कैशियर से करीब 29 लाख रुपए लूट लिए गए। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश भारत सरकार लिखी बोलेरो कार में सवार थे, जिसके चलते उन्होंने धौंस दिखाते हुए कैशियर को लूट लिया और फरार हो गए। जैसे ही भारत सरकार लिखी गाड़ी से लूट की खबर सामने आई, वैसे ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस की तीन टीमें आरोपियों को ढूंढने में लगी हुई हैं। दरअसल मंगलवार को हरियाणा के पानीपत के रहने वाले धागा व्यापारी ललित का कैशियर अनिल कार ड्राइवर सतनाम के साथ मेरठ से 29 लाख रुपए लेकर पानीपत लौट रहे थे। जैसे उनकी कार पानीपत खटीमा हाईवे के शामली बाईपास पर गांव बलवा के रेलवे फ्लाईओवर के पास पहुंची, वैसे ही भारत सरकार लिखी बोलेरो गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक करके रोक लिया, जिसमें सिर्फ 4 से 5 बदमाश बाहर आए और नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात इतनी तेजी से हुई कि कैशियर अनिल और ड्राइवर सतनाम को समझ ही नहीं पाए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच लगातार जारी है। सर, जो लूटपाट हुई है हाईवे पर, क्या पूरा मामला है सर? ये पानीपत के रहने वाले ये सुखनाम और एक अनिल थे, जो अपना व्यवसाय के सिलसिले में गए थे मेरठ से कुछ पैसे का तगादा करके आए थे। तो ये जो सिमालका बाईपास है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे एक वैन सवार थे, जिसमें 2-3 लोग क्या बताई जा रही है, जो इनसे इनकी गाड़ी की चेकिंग किए थे। और चेकिंग के नाम पे चूंकि ये लोग पैसा लेके आ रहे थे मेरठ से, उसको चेक किए। जब गाड़ी में जब बैग मिला है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जीएसटी का मामला बनता है, इस क्रम में उसको गाड़ी में बैठा लिए, उसके साथ गाड़ी में बैठे और आगे जाके बैग लेके फरार हो गए हैं। इन्होंने 112 पे सूचना दी है। थाने की पुलिस सारी फोर्स यहाँ पर पहुंची, हम लोग पहुंचे हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पैसे के बारे में ये एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कि गिनती करके हम डिटेल बताएंगे। जैसे 20 के आसपास कभी बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं सब गिनती कर लेंगे इसकी, मालिक से पूछ के। अब हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जो भी विधिक कार्रवाई होगी आगे। सर, टीम ने ये कहा है कि कौन से थाने में आप आ जाओ, तो कौन से थाने? नहीं, इन्होंने कहा कि जीएसटी का मामला बनता है और थाने पे चलिए। और इसी में बलवा के पहले ही इन्होंने उनकी चाबी लेके उनको उतार दिया और अपनी गाड़ी से फरार हो गए। सर, क्या काम करते हैं सर ये लोग? ये बेसिकली एक ड्राइवर है जो गाड़ी का, एक उद्योगपति है, उनके मुनीब सर, जो धागे का व्यवसाय करते थे। आप पानीपत में अपनी फैक्ट्री बता रहे हैं। अभी जांच चल रही है, जो भी आवश्यक तथ्य आते हैं। सर, क्या गन पॉइंट पे लेके इन लोगों से लूट हुई या फिर किस तरीके? नहीं, गन पॉइंट नहीं। ये जीएसटी का अपने आपको अधिकारी बताए, और जीएसटी के नाम पे कि आप जीएसटी की धोखाधड़ी की है, जीएसटी का मामला बनता है, इसी आधार पर इनको लेके गए थाने के लिए और बीच रास्ते में लेके चले गए। सर, भारत सरकार की लिखा हुआ था गाड़ी पे, ये भी बताया जा रहा है बोलेरो गाड़ी पे। अब एक बोलो गाड़ी भी थी, साथ में थी कि नहीं थी, उसमें भारत सरकार लिखा हुआ था। अब उसका कनेक्शन इससे है कि नहीं है, ये जांच कर रही है। मामले की जांच चल रही है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तो यही है कि इतनी बड़ी रकम की लूट और उसमें भारत सरकार लिखी गाड़ी, अपराधियों का हौसला उत्तर प्रदेश में इतना बुलंद कब से हो गया? क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। शामली से बीएस आर्या की रिपोर्ट, यूपी तक।